लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे तुम? चुप नहीं रह सकते थे थोड़ी देर? जब ऐसे हम कहते हैं कि ऐसे नहीं कर सकते थे क्या? इस तरह के कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे, कुछ सेंटेंसेस सीखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए, इसे कैसे बोल सकते हैं। Couldn't you have waited for a little while? Couldn't you have waited for a little while? थोड़ी देर तक के लिए क्या इंतज़ार नहीं कर सकते थे? कोई पास्ट में कुछ कर सकता था। जब हम एक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि कल ऐसा नहीं कर सकते थे क्या? Could you not have done something? Could you not have done something? इसको शॉर्ट में बोलते हैं couldn't you have done something? So couldn't you have waited for a little while? थोड़ी देर के लिए क्या वेट नहीं कर सकते थे? चुप नहीं रह सकते थे थोड़ी देर? Couldn't you have stayed quiet for a little while? Couldn't you have stayed quiet for a little while? For a little while, थोड़ी देर के लिए. Couldn't you have stayed quiet? चुप नहीं रह सकते थे क्या? किस चीज़ को लेकर इतना उदास हो? आप सब्जी किस चीज़ से काटते हो? इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, सोचिए। तो इन्हें हम कह सकते हैं What are you so upset about? What are you so upset about? यानी किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ को लेकर इतने अपसेट हो। हम ऐसे भी कह सकते हैं Why are you upset? या फिर What are you upset about? What are you so upset about? आप सब्जी किस चीज़ से काटते हो? What do you cut the vegetables with? What do you cut the vegetables with? तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो भी प्रेपोजिशन हमारे पास वर्ब के साथ होती है वो साथ ही में रहती है और सेंटेंस के एंड पर हम उसे लगा देते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं What do you cut the vegetables with? यानी वेजिटेबल्स को आप किस चीज़ से काटते हो। जैसे हम बोलते हैं What are you waiting for? तो वहाँ पे प्रेपोजिशन for साथ में आ रही है। What are you looking at? वहाँ पे at साथ में आ रही है। तो ऐसे प्रेपोजिशंस को हम सेंटेंसेस के एंड पर पुट करते हैं। मैं तो इस शहर का चप्पा चप्पा जानता हूँ। जब हम ऐसे कहते हैं ना कि मैं इस जगह का चप्पा चप्पा जानता हूँ, इस जगह के कोने कोने से वाकिफ़ हूँ, अच्छे से जानता हूँ शहर को, कैसे कहेंगे? I know this city like the back of my hand. Like the back of my hand. It's an idiom. If you know some place, if you know something like the back of your hand, you know it very well. I know this city like the back of my hand. तुम्हें तो इस जगह का चप्पा चप्पा पता है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? You know this place like the back of your hand. Why don't you come with me? You know this place like the back of your hand. Why don't you come with me? एक तो गलती करते हो और ऊपर से ज़बान लड़ाते हो। इससे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? You make a mistake and on top of that you answer back to me. You answer back to me. Answer back करने का मतलब होता है rudely जवाब देना, rudely respond करना. You make a mistake, गलती करते हो, and on top of that, उसके ऊपर you answer back to me. अपनी माँ से ऐसे ज़बान मत लड़ाओ, ऐसे ज़बान मत लड़ाओ. Don't answer back to your mother like that. Don't answer back to your mother like that. ऐसे आंसर बैक मत करो। आंसर बैक की जगह पर आप टॉक बैक भी कह सकते हैं। दोनों का ही मतलब होता है उल्टा जवाब देना, ज़बान लड़ाना। डोंट आंसर बैक टू योर मदर लाइक दैट। डोंट टॉक बैक टू योर मदर लाइक दैट। उसके सामने तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है मतलब आप तो बिल्कुल चुप हो जाते हो, एकदम शांत हो जाते हो। हमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं बल्कि समझना है सिचुएशन को। यहाँ पर इसके कहने का मतलब है या तो तुम उसके सामने बहुत डर जाते हो या फिर एक शब्द नहीं निकालते मुँह से। You become speechless in front of him. ऐसे आप कह सकते हैं You become speechless in front of him. या फिर You can't utter a word in front of him. You can't utter a word in front of him. utter करने का मतलब मुंह से कुछ साउंड करना होता है, utter. वैसे utter का मतलब complete भी होता है, जैसे It's utter nonsense. ये एकदम पूरी बकवास है। utter मतलब पूरा भी होता है और वैसे utter का मतलब as a verb कुछ आवाज़ निकालना भी होता है। You can't utter a word in front of him. एक शब्द तक मुंह से नहीं निकाल सकते, चूं तक नहीं कर सकते उसके सामने। This is what it means. You can't utter a word in front of him. You become speechless in front of him. अगर ऐसा कहने से हमारा मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा डर जाते हो उसके सामने, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, आप कह सकते हैं You get scared to death in front of him. You get scared to death. If someone is scared to death, it's just another way of saying that he is extremely scared of something. You get scared to death in front of him. ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो. Don't try to be too naive, too innocent. Naive या फिर innocent यानी बहुत भोला भाला, जिसने कोई गलती ना की हो, जिसे तो कुछ पता ही ना हो, बहुत ही
भोला सा हो। डोंट ट्राई टू बी टू नाइव और टू इनोसेंट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।